मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की एक नई सीरीज के एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का मुख्य विषय है मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के उपनाम। सामान्यतः देखा गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के उपनाम से संबंधित अनेक क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश के अनेक शहरों के उपनाम पूछे जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में एक उपनाम अवश्य पूछा जाता है। तो आज हम मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों के उपनामों की चर्चा करेंगे और ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं। तो मध्य प्रदेश के सिवनी, सबसे पहला है सिवनी। सिवनी को क्या कहा जाता है? सिवनी को कहा जाता है मध्य प्रदेश का लखनऊ। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसको कहा जाता है? सिवनी। तो कभी ये क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है, तो आप टिक लगाएंगे उसमें सिवनी को। सांची, सांची को क्या कहा जाता है? सांची को कहा जाता है बौद्ध जगत की पवित्र नगरी। बौद्ध जगत की पवित्र नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध की अस्थियों को 4 अलग अलग जगहों में रख दिया गया था। तो उन 4 जगहों में से एक जगह सांची भी है। तो सांची इसीलिए बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के नाम से जानी जाती है। सांची का संबंध सीधा महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगला देखते हैं, तो अगला ग्वालियर। ग्वालियर को क्या कहा जाता है? इसका क्या उपनाम है? तो ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है। तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है। ग्वालियर का किला को जिब्राल्टर कहा जाता है। तो इस तरीके से ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? महादजी सिंधिया ने की थी। तो ग्वालियर से संबंधित अन्य फैक्ट भी आपने जान लिए, लेकिन अगर उपनाम की बात आती है तो तानसेन की नगरी ग्वालियर को कहा जाता है। इसके बाद झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो झीलों की नगरी के नाम से आप सभी को पता है कि झीलों की नगरी के नाम से भोपाल को जाना जाता है। इसके बाद महाकाल की नगरी, महाकाल की नगरी उज्जैन को कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम उज्जैनी था। तो ये आप याद कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है, महाकाल की नगरी और झीलों की नगरी। ये 2 क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इन्हें हमें खास तौर से याद रखना है। इसके बाद अगला देखते हैं, पचमढ़ी को क्या कहा जाता है? पचमढ़ी को कहा जाता है पर्यटकों का स्वर्ग। मतलब पचमढ़ी जब आप जाएंगे तो वहाँ के मनोहर दृश्य देख के, वहाँ के फॉल देख के, वहाँ के झरने देख के आपका मन मोह लेंगे। इसीलिए पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है और एकमात्र हिल स्टेशन भी एमपी का है पचमढ़ी। तो ये भी आप याद रखें। इसके बाद मध्य प्रदेश का मुंबई। मध्य प्रदेश का मुंबई इंदौर को कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसा आता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को मिनी बॉम्बे कहा जाता है? तो मिनी बॉम्बे भी इंदौर को ही कहा जाता है। इसके बाद आता है मालवा। मालवा को क्या कहा जाता है? गेहूं का भंडार या गेहूं की टोकरी। क्यों इसलिए कहा जाता है? क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन मालवा में होता है। यहाँ काली मिट्टी अधिक पाई जाती है, तो काली मिट्टी में गेहूं अधिक पैदावार होता है। तो इस मामले में जब भी अगर क्वेश्चन आता है कि गेहूं का भंडार, तो हमें टिक करना है उसमें मालवा। इसके बाद मंदिरों का नगर। मंदिरों का नगर उज्जैन को कहा जाता है। वैसे भी 12 ज्योतिर्लिंगों में जो एक पवित्र ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में, महाकाल, तो वो उज्जैन में है। इसीलिए इसको मंदिरों का नगर भी, महाकाल के मंदिर के साथ साथ अनेक मंदिर यहाँ हैं, इसलिए याद रखें आप लोग कि मंदिरों का नगर उज्जैन। इसके बाद मैंगनीज सिटी या मैंगनीज नगरी किसको कहा जाता है? बालाघाट को, क्योंकि इधर सबसे अधिक मात्रा में मैंगनीज का क्या होता है? पाया जाता है। तो मैंगनीज, इसीलिए बालाघाट को क्या कहा जाता है? मैंगनीज सिटी कहा जाता है, मैंगनीज नगरी कहा जाता है। इसके बाद अगला देखेंगे आनंद की नगरी। आनंद की नगरी किसको कहा जाता है? मांडू। इसको सिटी ऑफ जॉय ऐसा भी पूछा गया है बहुत से एग्जाम में। सिटी ऑफ जॉय किस नगरी को कहा गया है? तो सिटी ऑफ जॉय मांडू को कहा गया है, उसको हिंदी में कहते हैं आनंद की नगरी। इसके बाद संगीत नगर। संगीत नगर मध्य प्रदेश के किस नगर को कहा जाता है? तो संगीत नगर कहा जाता है मैहर को। मैहर से कौन जुड़े हुए थे?
उस्ताद अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से मैहर जाना जाता है, इसीलिए संगीत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद चूना नगरी, चूना नगरी कटनी, कटनी को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में चूना पाया जाता है। इसके बाद संगमरमर नगरी किसे कहा जाता है? तो संगमरमर नगरी भेड़ाघाट को कहा जाता है। जबलपुर स्थित भेड़ाघाट को संगमरमर की नगरी कहा जाता है क्योंकि यह बहुतायत मात्रा में संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं और इसी कारण से, इसकी सुंदरता के कारण यहाँ अनेक फिल्मों का पिक्चराइजेशन भी या फिल्में भी बनी हैं और पर्यटकों का मेला वहाँ लगा रहता है। तो इसी कारण से संगमरमर की नगरी भेड़ाघाट को कहा जाता है। इसके बाद बागियों का गढ़, बागियों का गढ़ किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये भिंड मुरैना वाला क्षेत्र को, भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है जिसको बागियों का गढ़ कहा जाता है। और यहाँ नर्मदा भ्रंश घाटी बनाती है, चंबल की भ्रंश घाटियाँ बनती हैं और यहाँ जो क्राइम करके लोग जाके छुप जाते थे या ऐसा भी सामान उसमें कहा जाता है कि डाकुओं वाला क्षेत्र माना जाता है। तो बागियों का गढ़ अगर आपका क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार कि बागियों का गढ़ किसको कहा गया है? तो बागियों का गढ़ हो गया भिंड मुरैना क्षेत्र। इसके बाद अगला आया शिल्प कला का तीर्थ, शिल्प कला का तीर्थ खजुराहो को माना जाता है। खजुराहो में शिल्प कला की अद्भुत शिल्प कला के दर्शन आपको देखने को मिलेंगे और विदेशों से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके लोग आते हैं समंदर पार करके, क्या खजुराहो की जो मूर्तियां हैं उनको देखने। और ये किसने बनवाई थी? तो खजुराहो के मंदिरों, विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था और ये राजा धंग के समय, जो एक राजा धंग हुए हैं, इन्होंने इन मंदिरों का निर्माण कराया था 900 से 950 ईस्वी के मध्य। इसके बाद अगला देखते हैं ऊर्जा राजधानी, ऊर्जा राजधानी के रूप में सिंगरौली को माना जाता है। सीधी से कट के ये सिंगरौली जिला बना है। तो आप पुरानी किताबें अगर देखेंगे बहुत पुरानी, तो उसमें सीधी मिलेगा, लेकिन वर्तमान में अब ये नया जिला बन गया है तो इसलिए ऊर्जा राजधानी क्या हो गई है? ऊर्जा राजधानी सिंगरौली हो गई है। और भारत का डेट्राइट, मध्य प्रदेश का डेट्राइट, तो मध्य प्रदेश का डेट्राइट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश का डेट्राइट पीथमपुर को कहा जाता है क्योंकि पीथमपुर में अनेक उद्योग धंधे स्थापित हैं, इसीलिए इसको मध्य प्रदेश